सुखपुर जंगल के किनारे बसा गांव बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। सुखपुर गांव छोटा था, घर कच्चे थे, लोग गरीब थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब आदमी, नाम था रामू। रामू के पास न खेत था, न बैल, न सोने चांदी की कोई जमा पूंजी। उसकी असली संपत्ति थी उसका सच्चा मन और उसकी मां की दुआएं। रामू और शारदा देवी रामू अपनी बूढ़ी मां शारदा देवी के साथ रहता था। शारदा देवी बहुत बीमार रहती थीं। उम्र और गरीबी ने उन्हें कमजोर बना दिया था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मां के चरण छूता और जंगल की ओर निकल जाता। वह लकड़ियां काटता, फल फूल बटोरता, जड़ी बूटियां ढूंढता और उन्हें पास के हाट में बेचकर मां के लिए दवा और अनाज लाता। रामू कभी शिकायत नहीं करता। वह बस इतना कहता, जो भगवान ने दिया है वही पर्याप्त है। जंगल का राजा महावीर सिंह उसी जंगल में रहता था। एक भयंकर शेर, उसका नाम था महावीर सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। हिरण, भैंसे, यहां तक कि हाथी भी उसके रास्ते से हट जाते। महावीर सिंह ताकतवर था, लेकिन घमंडी भी। वह सोचता, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं। जानवर उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे अपना नहीं मानता था। वह दिन जब किस्मत बदली। एक दिन रामू लकड़ियों की तलाश में जंगल के बहुत अंदर चला गया। उस जगह वह पहले कभी नहीं पहुंचा था। अचानक फिसलन, रामू का पैर गहरे गड्ढे में चला गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। रामू समझ गया, अब अगर कोई जानवर आया तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। मौत सामने खड़ी थी। झाड़ियों के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे एक विशाल शेर सामने आया, महावीर सिंह। रामू का शरीर कांपने लगा, पसीना बहने लगा, लेकिन वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान को याद किया, हे प्रभु, मेरी मां का ध्यान रखना। एक अनोखी बात, शेर रामू के पास आया, उसे सूंघा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। रामू ने डरते हुए आंखें खोलीं। उसने देखा, शेर का एक पंजा कांटों में फंसा हुआ था, खून बह रहा था। महावीर सिंह दर्द में था, लेकिन अपनी ताकत के कारण वह किसी से मदद नहीं मांग सकता था। रामू का साहस, रामू समझ गया, यह मुझे अभी मार सकता है, लेकिन यह खुद भी पीड़ा में है। रामू ने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारा घाव ठीक कर दूं तो क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? शेर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता नहीं थी। रामू ने अपने गमछे का एक टुकड़ा फाड़ा, धीरे धीरे शेर के पास गया। उसने कांटे निकाले, खून साफ किया, पट्टी बांधी। शेर दर्द से दहाड़ा, लेकिन रामू को कुछ नहीं किया। जंगल का नियम टूट गया। उस दिन जंगल का सबसे बड़ा नियम टूट गया। एक गरीब इंसान और जंगल का राजा एक दूसरे के सामने शांति से बैठे थे। महावीर सिंह ने पहली बार किसी इंसान में डर नहीं, करुणा देखी। शेर का मौन वचन, शेर ने धीरे से अपना सिर झुकाया। यह उसका धन्यवाद था। फिर वह बिना दहाड़े जंगल की गहराई में चला गया। रामू समझ गया, आज कुछ बदल गया है। बदली हुई किस्मत। कुछ दिनों बाद रामू फिर जंगल गया। अचानक महावीर सिंह सामने आया। रामू डर गया, लेकिन शेर ने एक मरा हुआ हिरण रामू के सामने रख दिया। यह उसका उपहार था। उस दिन के बाद शेर हर कुछ दिनों में रामू के लिए शिकार छोड़ जाता। रामू के घर में भूख नहीं रही। शारदा देवी की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव की हैरानी, गांव वाले बोले, रामू, तेरे घर में इतना खाना कैसे? जब रामू ने कहानी सुनाई तो सब चकित रह गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तूने करुणा से ताकत को जीत लिया। आखिरी परीक्षा, एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए लोहे का जाल बिछाया। महावीर सिंह जाल में फंस गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। रामू ने आवाज सुनी और समझ गया। वह गांव दौड़ा, लोगों को साथ लाया। सबने मिलकर जाल काटा और शेर को आजाद किया। अंतिम विदाई, महावीर सिंह आजाद हो गया। उसने रामू की ओर देखा, धीरे से सिर झुकाया। फिर वह जंगल में हमेशा के लिए चला गया। उस दिन के बाद उस जंगल में किसी इंसान पर शेर का हमला नहीं हुआ। कहानी की सीख, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। इंसानियत से हिंसा भी झुक जाती है। सच्चा अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।